सुप्रभात। आज मैं आदित्य यादव, 11वीं आकर छात्र, आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है सितारे। यूँ तो जंगों में जवानों के ऊपर कई चीज़ें लिखी गई, उनके परिवारों के ऊपर भी लिखी गई, पर जो उनकी पत्नियाँ होती हैं उनके बारे में बहुत कम बोला जाता है। तो आज ही एक ऐसी लड़की की कहानी मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जो विवाह के पश्चात कुछ समय बाद ही विधवा हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाबा ने उसकी शादी तय कर दी। अभी उसकी उम्र कुछ कच्ची ही है, घर का काम भी कुछ थोड़ा ही बहुत आता होगा, सही गलत की समझ भी उसे कुछ हल्की फुल्की है, पर फिर भी ठीक है, उनकी मर्जी। शादी की उम्र तो बहुत ही जल्द थी, पर ना जाने फिर उसकी माँ इतनी खुश क्यों है। वो भी बहुत खुश है। आज वो अपने खेतों की मेड़ों पर खड़े अपने पौधों को सींच रही है। उसकी सहेलियां उसे ये कहकर छेड़ रही हैं, अब तो तुम्हारे हाथ पीले होने वाले हैं, अब तो तुम पराई होने वाली हो। वो मन ही मन मुस्काए जा रही है, मन ही मन शर्माए जा रही है और थोड़ा बहुत इठलाए जा रही है। आज बारात उसके द्वार पर खड़ी है। वह 16 श्रृंगार में घूंघट की आड़ में अपने पिया का दीदार कर रही है। रंग गोरा तो नहीं, थोड़ा कम ही सही, पर दिल साफ लगता है। घर में शान तो नहीं, पर आंखों में सितारों का ख्वाब लगता है। पर ये क्या, ये कहाँ को चल पड़े। कल ही साथ निभाने के वादे किए थे और आज न जाने किस राह पर चल पड़े। सालों में एक आध बार ही आना होता है, फ़ोन भी करने में बहुत ही समय लग जाता है, पर हम दोनों ये समझ चुके हैं अब हमारे देश के खातिर हमें ये दर्द का घूंट पीना ही पड़ेगा। कुछ समय और बीतता है, फिर उसके बाद एक दिन आईने के सामने खड़े होकर वो अपने केस संवार रही है। आज उस 16 साल की मासूम लड़की का एक छोटा लड़का भी है। वो अपने लड़के को यह बतला रही है कि उसके बाबा आज आने वाले हैं। यह कहकर वो बहुत ही मुस्कुरा रही है। यह कहना ही उसके लिए उसका सबसे बड़ा खजाना है। और तभी अचानक दरवाजे पर उसे भारत माँ की सुनाई देती है, पर न जाने क्यों उसका दिल सहम सा जाता है, मानो जैसे आकाश में बादलों ने घेर कर लिया हो, मानो जैसे धरती से उसकी जान खींच ली गई हो। पर उस सबको वो छोड़कर तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हुए जाती है और दरवाज़ा खोल कर देखती है। वो सामने क्या देखती है, कई सारे जवान अपने कांधे पर एक ताबूत लिए खड़े हैं। वो इन सब में अपने पति को ढूंढते हुए इधर उधर निकल पड़ती है। वो सबसे चीखते चिल्लाते हुए पूछती है कि कहाँ हैं वो, कहाँ गए, वो तो आज आने वाले थे, वो पूरे 3 महीने हमारे साथ बिताने वाले थे, पर अब तक वो क्यों नहीं आए। तभी भीड़ में से एक हाथ ताबूत की तरफ इशारा करता है और वो अपने अरमानों को अर्श पे लिए तुरंत उसी फर्श पर गिर पड़ती है और ताबूत को देखकर बिलखने लगती है, मानो जैसे वो उनसे कह रही हो, जिन कांधों पर सितारों का बोझ लिए आप गए थे, आज वही सितारे दूसरों के कांधों का बोझ बनकर आ गए हैं। वही कहते कहते इतना चीखने, इतना रोने लगती है कि वह कुछ देर बाद एकदम सहम सी जाती है, एकदम चुप होकर बैठ जाती है। और मानो ऐसा शांतिमय, ऐसा तिरंगे को देखकर पहली बार इतनी शांति किसी के लिए प्रतीत हुई हो। कुछ समय बाद वो बच्चा उस ताबूत पर हाथ रखे बैठ जाता है। तभी वह अचानक से चीखती है, सारे जवानों के सामने वह यह ऐलान करती है कि अगर मौत ही जंग की रीत है तो ये हमें मंजूर है। अगर मौत ही जंग की रीत है तो ये हमें मंजूर है, और जिस जंग में मेरा बेटा लड़ेगा उसमें भारत माँ की ही जीत होगी। जिस जंग में मेरा बेटा लड़ेगा उसमें भारत माँ की ही जीत होगी। जय हिंद।